महंगाई के सताए अवाम के लिए एक और इम्तिहान। नेपरा ने बिजली की कीमत में फी यूनिट ₹1.61 इजाफा कर दिया। नई कीमत का इतलाक अप्रैल की बजाय बिजली के बिलों पर होगा। बिजली की कीमत में इजाफे के बाद 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई। गंदम की कीमत में एक बार फिर ₹300 फी मन इजाफा। गंदम 4000 रुपए से बढ़कर 4300 रुपए फी मन हो गई। शहरियों की दुहाई। सस्ती प्रोटीन ने भी शहरियों से मुंह मोड़ लिया। मुर्गी के गोश्त की कीमत में ₹22 इजाफा, ₹663 फी किलो में फरोख्त। रही सही कसर सब्जियों और सब्ज मसाला जात की कीमत पूरी कर दी। फल भी गरीब की पहुंच से बाहर होने लगा। यूटिलिटी स्टोर्स भी रिलीफ फराहम करने में नाकाम। आटे और घी की किल्लत बरकरार। शदीद गर्मी में शहरी घंटों कतार में लगने पर मजबूर। कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और कुकिंग ऑयल के लिए खार हो रहे हैं। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां। मवेशी मंडियों की रौनक के बहाल। शाहपुर कांचरा मवेशी मंडी में जानवरों की एंट्री। शहरियों की फिलहाल विंडो शॉपिंग। जानवर महंगी होने का शिकवा। व्यापारियों में भी मायूसी की लहर। मवेशी मंडी में फी जानवर टैक्स वसूली का फैसला न हो सका। अफसरान मंडियां लगाने के लिए तरीक़ाकार ही तय न कर सके। टैक्स लगाने से 30 रोज कबल इश्तिहार देना लाजमी होता है। जानवरों पर टैक्स लगाएं या नहीं, अफसरान तजब्जुब का शिकार। डीसी की 15 जून तक मामला को हतमी शक्ल देने की हिदायत। हुकूमत खरीद ने जवाब दे दिया। घरों में लड़ाई झगड़े मामूल बन गए। पसंद की शादियां भी नाकाम होने लगी। घरेलू अखराजात पूरे न होने पर बीवियां नाराज। एक साल में खुदा के 26,000 से ज्यादा केसेस दर्ज हुए। पीटीआई अरकान कौमी असम्बली की बहाली का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल। हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने स्पीकर की अपील पर समाअत की। पीटीआई अरकान और फरीकैन को 21 जून के लिए नोटिस जारी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को भी मुआवनत के लिए बुला लिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ जारी भर्तियों का केस। हाईकोर्ट ने सेशन अदालत का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत का सदर पीटीआई को वापस जेल ले जाने का हुक्म। फरीकैन को 27 जून के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। 10 दिन बाद मैंने आप लोगों की शक्ल देखी है और 10 दिन में मुझे कुछ पता नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। और एक बिल्कुल छोटा सा सेल है, ना वहाँ बिजली है, ना सही तौर पे खाना जेल का दे रहे हैं। सदर पीटीआई चौधरी परवेज़ इलाही जेल की कोठरी में मुश्किलात का शिकार। पंखा मिला ना ही सोने की जगह। साबिक वज़ीर आला का जेल में सहूलियात ना मिलने का शिकवा। हाईकोर्ट पेशी पर सदर पीटीआई फट पड़े। कहा कि 6 फुट के सेल में रखा है, टांगे भी सीधी नहीं हो सकती। अलकादिक ट्रस्ट केस। नैब में तलबी के बावजूद चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी पेश न हुई। बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल से मुतालिक दस्तावेजात फराहम करने की हिदायत की गई थी। एलटीसी रूट्स पर चलने वाली बसों की कोड़ियों के भाव फरोख्त। 200 से ज्यादा बसें स्क्रैप में बेच दी गई। एंटी करप्शन में अरबों रुपए के मेगा स्कैंडल की तहकीकात शुरू। जराये के मुताबिक लोहा मार्केट से स्क्रैप हमाद असर के खानदान की स्टील मिल को मुंतकिल किया गया। ट्रैफिक पुलिस में पेट्रोल चोरी का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। 2 ट्रैफिक वार्डन्स ने 88,000 लीटर पेट्रोल गायब कर दिया। तारिक और नदीम असलम ने सरकारी खजाने को 2 करोड़ 20 लाख से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया। इंक्वायरी के बाद दोनों वार्डन्स नौकरी से फारिग। कौमों और रियासतों की रेड लाइंस क्रॉस करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की घन घरज। कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने वालों को सजा से इस्तिस्ना नहीं होगी। शहदा की यादगारों को नुकसान पहुंचाने वालों को मुआफ नहीं किया जाएगा। फनकारों के वफ़द का जिन्ना हाउस का दौरा। मुनफरिद अंदाज में बानी पाकिस्तान और शहदाए पाकिस्तान को खराज अक़ीदत पेश किया गया। फनकार बरादरी की सानिया नुमाई की शदीद अल्फाज में मुसम्मत। कहा कि अस्करी तनसीबात को सोचे समझे मंसूबे के तहत निशाना बनाया गया।
आज हम यहाँ पे एज़ पाकिस्तानी शहरी आए हैं और अपने जो दिल की आवाज़ है वो आप तक पहुँचाने आए हैं। नाकाबिले तस्खीर हैं हम, नाकाबिले तस्खीर हैं, इकबाल के और कायद के, इकबाल के और कायद के, हर ख्वाब की ताबीर है हम। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरीम नवाज से साबिक रुकने कौमी असम्बली उबैदुल्ला खैल और सरदार गुलाम अब्बास की मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल और आइंदा इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल किया। हमारा ये मकसद है और वज़ीर आज़म की ये डायरेक्शन है कि अगले 2 हफ्ते में इसका मेकनिज़म बनाकर इसको, ताकि इसी महीने में इससे जो मीडिया वर्कर्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो इसके अंदर फॉल करते हैं, वो अपनी जो इससे बेनिफिट है वो लेना शुरू कर दें। आईनी मुद्दत खत्म होने पर निगरान सेटअप आ जाएगा। इंतखाबी इत्तेहाद पर किसी जमात से बात नहीं हुई। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं हुकूमत ने मुश्किल हालात में मतवाज़न बजट पेश किया। मीडिया की हिफाजत और सिक्योरिटी का बिल अहम है। सहाफ़ियों पर तशद्दुद हुकूमत की पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तान में तकरीबन 11,000 मेगावाट बिजली की कमी थी। हमने 67 सालों में 67 ईयर्स में तकरीबन 18,000 मेगावाट बिजली पैदा की। तो जब 67 ईयर्स टू प्रोड्यूस 18,000 मेगावाट्स। 2018 में लोड शेडिंग का खात्मा किया। साबिक दौरे हुकूमत में 11,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे लगाए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी और अमन कायम किया। 9 मई के किरदारों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। मैं पीपल्स पार्टी से मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की मुलाकात। लोहावनगर से मुख्तलिफ सियासी अबायदीन का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। लाहौर के तंजीमी अहदेदारों की भी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सियासी राबते तेज करने की हिदायत। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का इंतखाबात में भरपूर शिरकत का फैसला। जहांगीर तरीन की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास, सूबों और जिलाई सतह पर फौरी तंजीम साज़ी करने का फैसला। अब्दुल अलीम खान ने कहा मुल्की मसाइल को देखते हुए अपना इस्लाहाती एजेंडा पेश करेंगे। मौजूदा हुकूमत 100% नाकाम हो चुकी है और इस वक्त पाकिस्तान पर किसकी हुकूमत है किसी को पता भी नहीं है। हुकूमत को मालूम है नैम उनका एहतसाब नहीं कर सकती। एहतसाब का वाहिद अदारा पाकिस्तान के अवाम है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कन्वेंशन से खिताब, कहा कि अवाम इलेक्शन में कपत मनानों का मुहासरा करेंगे। साबिका हुकूमतों ने पाकिस्तान को IMF का गुलाम बना दिया। कुदरत एक बार फिर लाहौरियों पर मेहरबान। शहर में आंधी के बाद बादल बरस पड़े। ठंडी हवा चलने से गर्मी का जोर टूट गया। PDMA का हाई अलर्ट जारी। 15 से 18 जून के दौरान आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। तेज आंधी और बारिश के बायस लेस्को का तरसीली निज़ाम दरखम बखम। 100 से जायद फीडर्स टिपक गए। मुतादिद इलाके अंधेरे में डूबे रहे। बिजली की बंदिश के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। PTO लाहौर के शहरियों को मोहतात ड्राइविंग की हिदायत। मुस्तनसर फिरोज ने कहा आइंदा चंद रोज में आंधी और तेज हवाएं चलेंगी। शहरी खस्ताहाल दरख्तों, पोल्स, बैनर्स के नीचे खड़े होने से भी गुरेज करें। PKLI में नर्सिंग कॉलेज को फौरी तौर पर फंक्शनल करने का फैसला। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत नर्सिंग रिफॉर्म से मुताल्लिक़ इजलास। बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए नर्सेज को जल्द NOC के इजरा का हुक्म। नर्सेज और डॉक्टर्स के लिए फी लेक्चर मुआवजा बढ़ाने की मंजूरी। MBBS फाइनल प्रोफेशनल इम्तिहानात के नताइज का ऐलान। आज़ाद कश्मीर मेडिकल कॉलेज मुजफ्फराबाद के 102 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। कामयाबी का तनासुब 95.33% रहा।
पंजाब हेल्थ फैसिलिटीज कंपनी में बड़े पैमाने पर घपलों का इंकशाफ। 24 कंसल्टेंट्स को दी जाने वाली 2 करोड़ 98 लाख रुपए की रकम गैर कानूनी करार दी गई। पंजाब हेल्थ फैसिलिटीज कंपनी ने नाअहल अफराद को भी गाड़ियों से नवाजा। महकमा प्राइमरी हेल्थ को गैर कानूनी 1 करोड़ 13 लाख रुपए की गाड़ियां दी गई। मुफ्त दरसी किताबों की सप्लाई बंद होने का खदशा। सरबराह प्रिंटर एंड पब्लिशर्स एसोसिएशन खालिद परवेज कहते हैं, टेक्स्ट बुक बोर्ड के जिम्मे हमारे 11 अरब रुपए वाजिबुल अता हैं। 60 के करीब प्रिंटर्स ने कुतुब की प्रिंटिंग में हिस्सा लिया था। तालीमी मैदान में अपने जोहर दिखाने वाले मुजम्मिल महमूद को अहम जिम्मेदारी मिल गई। मुजम्मिल महमूद मुस्लिम लीग नून टीचर्स विंग में बतौर चीफ कोऑर्डिनेटर जिम्मेदारियां सर अंजाम लेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया। लाहौर रंग की खबर पर एक्शन। निजी कंपनी सेफ सिटी अथॉरिटी के खराब कैमरे ठीक करवाएगी। आईजी पंजाब का चीनी कंपनी के अहदेदारान के साथ अहम इजलास। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा, हसास मकामात की मॉनिटरिंग का अमल मजीद मौसर होगा। लाहौर रंग ने 23 मई को खराब कैमरों की निशानदही की थी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का अकबर चौक फ्लाईओवर का दौरा। फ्लाईओवर के तामीराती कामों का जायजा लिया। LDA अफसरान के वज़ीर आला को मंसूबे पर ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने कहा कि मंसूबे से अवाम को बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। आइंदा चंद रोज में क्राइम रेट कम होता नजर आएगा। माली साल का आखिरी महीना, 25 से जायद हुकूमती महकमों की कारकर्दगी 0। सोशल सेक्टर के 457 और स्कूल एजुकेशन के 329 मंसूबों पर काम हुआ। लिटरेसी के 7 और स्पेशल एजुकेशन के सिर्फ 4 मंसूबों पर काम हो सका। PNT कॉम्प्लेक्स में सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास हुआ। अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर के तरक्याती स्कीम के लिए 7 अरब रुपए से जायद के फंड्स की मंजूरी दी गई। वज़ारत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अली सरफराज हुसैन ने की। मज़ारात पर नस्ब कैश बॉक्सेस खोलते वक्त माली बेज़ाब्तगियों की शिकायत। सेक्रेटरी ऑफ पंजाब डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी का कहना है कि निशानों में बेज़ाब्तगियों की रोकथाम के लिए पॉलिसी अपनाई जा रही है। महकमा की आमदन में गुज़श्ता साल की निस्बत 60% इजाफा हुआ। तहसीलदारों, सुपरिटेंडेंट्स और प्राइवेट सेक्रेटरीज के तकर्रुर और तबादले। तहसीलदार शालामार सजाद इकबाल असिस्टेंट कमिश्नर HR एंड कोऑर्डिनेशन कसूर तैनात। तहसीलदार गोजरा नईम जान असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर फैसलाबाद मुकर्रर। लाहौर समेत मुल्क भर में आज खून अतिया करने वालों का आलमी दिन मनाने का मकसद खून की एहतियात की अहमियत और अफादियत को उजागर करना है। पाकिस्तान में हर साल 32 लाख से जायद खून के एहतियात इकट्ठे किए जाते हैं। रज़ाकाराना तौर पर खून अतिया करने वालों को खराज तहसीन। पाकिस्तान में हर साल 32 लाख खून की बोतलों की जरूरत होती है। आगाही न होने के सबब सिर्फ 18 लाख बोतलें फराहम होती हैं। माहिरीन का कहना है खून अतिया करने से फाजिल कैलोरीज जिस्म से ज़ायल होती हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी जो है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। बेसिकली इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि अवाम में शऊर या आगाही पैदा की जाए कि ब्लड डोनेशन जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। हर एक सेहतमंद इंसान हर 3 माह के बाद खून का अतिया कर सकता है और उससे उसकी सेहत में किसी किस्म का मसला नहीं पड़ता, बल्कि आपको पता चलता है आपकी हेल्थ कहाँ फॉल कर रही है और आपकी सेहत पहले से जो है वो ज़्यादा बेहतर होती है। और खलीफा खुर्शीद मोहम्मद मेमोरियल टूर्नामेंट बैडमिंटन के पहले मैच में शुजात अली और राना इरफान की जोड़ी कामयाब करार पाई। दूसरे मैच में मुदस्सर रियाज मलिक और गौहर नफीस की जोड़ी ने फतह समेटी।